सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूला। इससे पहले जो लॉगरिथम्स का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रा क्या है, इसके बाद एक्सप्रेशन, देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी तरह हमारे साथ रैशनल एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, और इन दोनों में क्या फ़र्क है, कौन से एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कह सकते हैं और कौन से पॉलिनोमियल को हम रैशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो आज इन बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ अलजेब्रा है क्या। तो जस्ट डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप लोग उसको साथ कॉपी में एग्जैक्टली नोट कर दें कि द कम्बिनेशन आर द कनेक्शन of variables and constants by the algebraic operators like addition, subtraction, division, multiplication। इस तरह हमारे साथ पावर भी इसमें आ सकता है, इस कॉल्ड अलजेब्रा। अब मैं सपोज करता हूँ कि हमारे साथ सपोज x हमारे साथ अननोन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। इसको मैं 1 भी असाइन कर सकता हूँ, 2 भी दे सकता हूँ, 3 भी दे सकता हूँ, एनी वैल्यू मैं इसको दे सकता हूँ। तो इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मीन जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। इसको मैं फर्स्ट टाइम 1 देता हूँ, नेक्स्ट इक्वेशन में हो सके मैं इसके 3 दे दूँ, 4 दे दूँ, एंड सो ऑन। मैं इसको कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। तो ये हमारे साथ वेरिएबल है। सपोज करता हूँ मैं इसके साथ क्या करता हूँ, 2 ऐड करता हूँ। सो ये जो x है हमारे साथ क्या है, वेरिएबल है, दिस इज वेरिएबल। और जो हमारे साथ 2 है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो जाती। जो मैंने आसान की है 2, तो 2 ही रहता है। आप 2 को 3 नहीं कर सकते कि आप इसकी वैल्यू को चेंज कर दें। लेकिन ऑन द अदर साइड वेरिएबल का मतलब होता है, जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं कि समथिंग वेरिंग, हम कहते हैं कि जो एक चीज़ है वो वेरिंग होती है, मतलब वेरिएबल होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जो जिसकी पोजीशन स्टेट होती है वो टाइम के साथ चेंज होती है। तो हम इसको वैल्यू मतलब चेंज कर सकते हैं। इन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स हम इस तरह कह सकते हैं कि एक जो है हमारे साथ वेरिएबल है, जैसे कांस्टेंट। तो ये हमारे साथ क्या है, अलजेब्रा। सपोज करते मैं हमारे पास लेट्स सपोज एक कांस्टेंट नंबर है। अब मुझसे कोई क्वेश्चन कर दे कि ये 1 जो हमारे साथ है, ये इसको मैं अलजेब्रा कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ। सो यस, हम इसको अलजेब्रा कह सकते हैं, क्योंकि हम 1 को इस तरह लिख सकते हैं कि सपोज 1 या हमारे पास +0 मल्टीप्लाई x, हम इस तरह कह सकते हैं। तो ये x यहाँ पर वेरिएबल है, लेकिन इसकी जो कोएफिशिएंट्स है वो हमारे साथ 0 है। तो ये जो कोएफिशिएंट्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगेन हमारे साथ 0 आता है। से 0 + 1 = अगेन हमारे साथ क्या आता है, 1 आता है। तो हम एक कांस्टेंट नंबर को भी एज अ अलजेब्रा एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अलजेब्रा के लिए ज़रूरी क्या है कि जो हमारे साथ वेरिएबल हो, कांस्टेंट्स हो, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी हो हमारे साथ उसके थ्रू कंबाइन हो चुके हो, उसको हम कहते हैं अलजेब्रा। नेक्स्ट हमारे साथ एक्सप्रेशन क्या है। सो एक्सप्रेशन जनरल आप यहाँ देख सकते हैं कि द कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, सिंबल्स एंड ऑपरेटर लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन दैट रिप्रेजेंट्स अ मैथमेटिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। अच्छा, अब एक स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि मैंने इससे पहले जो अलजब्रे के बारे में पढ़ा कि अलजब्रा में भी हमारे साथ कम्बिनेशन होती है, वेरिएबल, कांस्टेंट, सिमिलरली। तो एक्सप्रेशन में भी हमारे साथ इस तरह कम्बिनेशन होती है। लेकिन कोई मुझसे पूछे कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो अलजब्रा होती है, जो भी अलजब्रे वाला टर्म्स होती है या एक्सप्रेशन होती है, क्या वो एक्सप्रेशन ऑलवेज अलजब्रिक एक्सप्रेशन होती है। मतलब मैं जनरल एक्सप्रेशन लेता हूँ, तो क्या आल जो एक्सप्रेशंस हमारे साथ होते हैं वो आल अलजब्रिक होते हैं। सो नहीं, जो हमारे साथ एक्सप्रेशन होते हैं वो जनरल टर्म है। इसमें हमारे साथ सपोज हम कहते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। तो बहुत सारे इस तरह एक्सप्रेशन हमारे साथ हो सकते हैं जो हमारे साथ अलजब्रिक नहीं होते जनरली। इस तरह जो एक्सपोनेंशियल हमारे साथ होते हैं वो भी हमारे साथ एक्सप्रेशन अलजब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होते, वो जनरल एक्सपोनेंशियल हमारे साथ एक्सप्रेशन होते हैं। तो अलजब्रिक जो है ये स्पेसिफिक टर्म है, और जो जनरल एक्सप्रेशन है वो हमारे साथ एक जनरल टर्म्स है, किसी भी एक्सप्रेशन के लिए यूज़ हो सकती है। अच्छा, एक्सप्रेशन हमारे साथ है क्या कि कम्बिनेशन तो होती है, लेकिन इसमें ये आप लोग साथ जस्ट नोट कर दें कि दैट रिप्रेजेंट अ मैथमेटिकल क्वांटिटी बट देयर विल बी नो इक्वलिटी साइंस इंक्लूडेड इन एक्सप्रेशन। जब एक्सप्रेशन की बात होती है तो इसमें इक्वलिटी साइन
आपने इंक्लूड नहीं करना है। सपोज मैंने ऊपर जो लिया है इस तरह, लेट सपोज 2x प्लस वाई, तो ये हमारे साथ क्या है, इसमें ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, लेकिन इक्वलिटी साइन इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन। लेकिन ये हमारे साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरह हमारे साथ ट्राइग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है। बहुत सारे हमारे साथ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे साथ क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो नीचे मैंने इसको भी थोड़ा सा डिफाइन किया है कि द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स बाय अलजेब्रिक ऑपरेटर्स, या जनरल जो हमारे साथ ऑपरेटर होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर उसको आप कह सकते हैं अलजेब्रिक की जगह, लाइक प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, दैट हैज़ नो इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली हमारे साथ जो जहाँ मैंने इससे पहले एग्जांपल लिया है, इस तरह ये भी कर सकते हो। लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर है प्लस 2y, तो ये जो हमारे साथ है दिस इज जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें न इक्वलिटी इन्वॉल्व है, और जो वेरिएबल है, जो कांस्टेंट है, वो हमारे साथ अलजेब्रिक होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ लिखे कि नोट नॉट ऑल एक्सप्रेशन आर अलजेब्रिक। तो ये बात जस्ट अंडरस्टैंड करनी चाहिए आप लोगों को कि एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशंस ये जनरल टर्म है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो स्पेसिफिक टर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन हमारे साथ ट्राइग्नोमेट्रिक भी हो सकती है, एक्सपोनेंशियल, और ऐसे हमारे साथ अलजेब्रिक भी हो सकती है। लेकिन अलजेब्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि इसमें जो वेरिएबल होती है वो हमारे साथ वेरिएबल होती है, इसके साथ कांस्टेंट जो नंबर होते हैं वगैरह, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह के थ्रू हमारे साथ कंबाइन होते हैं। इस तरह हमारे साथ ये एक्सप्रेशन बनते हैं। अच्छा, इसमें हम टर्म्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि जो अलजेब्रिक हमारे साथ टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये याद रखें कि सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y, सपोज करता हूँ मैं। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है जो 2 है x के साथ, और जो 2 है ये वाला ये पावर में आता है। इस तरह ये 3x आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। लेकिन जब आप टर्म्स की बात करते हो तो आपने क्या करना है कि जो एडिशन होते हैं, या सपोज करता मैं इसका स्क्वायर ले 4y स्क्वायर माइनस लेट्स सपोज 5y, तो अगर दो टर्म्स के बीच में एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, उसको आपने इंडिविजुअल एक टर्म्स इंक्लूड करना है, उसको गिनना है, इसको काउंट करना है। लाइक 2x स्क्वायर इज अ होल हमारे साथ क्या है, वन टर्म है। अब यहाँ पर प्लस सिंबल आया है, प्लस ऑपरेटर आया है जो हमारे साथ एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो ये जो प्लस है ये इन टर्म्स को और ये 3x को सेपरेट करता है एज इंडिविजुअल टर्म। तो ये हमारे साथ एक टर्म है, और सिमिलरली हमारे साथ ये भी एक टर्म है। सिमिलरली 4y स्क्वायर भी एक टर्म है, और माइनस यहाँ पर जो 5y है ये हमारे साथ एक सिंगल टर्म है। ये जो सब्ट्रैक्शन सिंबल है, एडिशन सिंबल है, ये क्या करते हैं, टर्म्स को सेपरेट करते हैं। सो अब नेक्स्ट जाते हैं। अच्छा, एक्सप्रेशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि एक्सप्रेशन हमारे साथ क्या होता है, कि जस्ट द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट्स बट देयर विल बी नो इक्वलिटी साइंस, इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया है। लेकिन अब एक्सप्रेशन के हमारे साथ बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमने पढ़ ली है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हमारे साथ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। इन एक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक होगा, लेकिन अलजेब्रिक में हमारे साथ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन एंड सो ऑन। सो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन क्या होता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 2 or more than 2 terms raised to non-negative integer exponent is called polynomial expression। इसका मतलब क्या है, जनरली पोली का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब होता है मैनी, का मतलब है मैनी, और नोमियल्स, ये नोमियल्स किससे निकला है, टर्म से निकला हुआ है, टर्म से। अब इसका क्या मतलब है, सपोज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेट सपोज 4, ये हमारे साथ जनरल एक एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो यहाँ जो x का पावर है वो क्या है, 1 है। यहाँ जो x का पावर है वो क्या है, हमारे साथ 2 है। सिमिलरली 4 के साथ भी हमारे साथ x होता है, लेकिन इसका जो पावर है वो हमारे साथ 0 होता है। और हमें पता है कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 1 × 4 अगेन हमारे साथ क्या आता है, 4 आता है। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि x पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 0 y,
ये क्यों होता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे तो मैं जनरली आपको सपोज करता हूँ, लेट सपोज 2 डिवाइड बाई 2 ये हमारे साथ बराबर होते हैं 1 की। ये मानते हैं कि 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2 एंड 1 2 ज़ा 2 इज इक्वल 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 आता है। लेकिन इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि 2 डिवाइड बाई 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ये जो नीचे 2 है इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, सो 2 डिवीजन से जब ऊपर लेके जाता हूँ मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं, सो 2 पावर -1, इसका +1 है, इसका -1 आता है जब ऊपर चला जाता है। तो जब मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो, उस पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो 2 कॉमन ले लें और 1 -1 इक्वल टू 2 पावर 0। सो 2 पावर 0 यहाँ से 2 पावर 0 आता है, यहाँ इससे 1 आता है। सो इसलिए हम कहते हैं लेट सपोज 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो सिमिलरली एनी टाइम पावर 0 इक्वल टू 1। अब पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन हमारे साथ कौन से होते हैं? पॉलिनॉमियल हर वो एक्सप्रेशन है चाहे वो सिंगल नंबर क्यों ना हो। अब ये नंबर है लेट सपोज 1 है, तो मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ x पावर 0। सो 1 x पावर 0, या इसको मैं जनरली इस तरह लिख सकता हूँ कि x पावर 0। ये भी हमारे साथ क्या है, पॉलिनॉमियल है। क्यों? पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल होते हैं, स्पेशली जो वेरिएबल होते हैं जो इस तरह फॉर्म में लिखे होते हैं, उसकी पावर या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। यानी इसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स पावर या तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसका मतलब यह होता है जब नीचे ये आता है कि इक्वल और ये सिंबल लगा हुआ है, ये सिंबल लगा हुआ है कि मतलब ग्रेटर, तो या ज़्यादा होगा 0 से या 0 के बराबर होगा। यानी मतलब ये है कि ये जो पावर है ये हमारे साथ नेगेटिव में नहीं आ सकता, ये जो पावर है ये हमारे साथ फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। अगर मैं सपोज करता हूँ 2x पावर -2, तो ये हमारे साथ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन नहीं है। सिमिलरली x अंडर द रूट, तो ये जो स्क्वायर रूट है ये हमारे साथ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो जस्ट क्या करना है कि पावर को देखना है। अगर पावर 0 का मतलब ये है कि एक कांस्टेंट डिजिट होगा, कांस्टेंट हिस्सा होगा, उसको हम फिर डायरेक्ट कह सकते हैं कि मतलब ये हमारे साथ नॉन नेगेटिव है। एक होता है हमारे साथ नेगेटिव नंबर जो रियल नंबर लाइन की नेगेटिव साइड पे होते हैं। एक हमारे साथ होता है पॉजिटिव नंबर जो हमारे साथ रियल नंबर लाइन की पॉजिटिव राइट साइड पे होते हैं और नेगेटिव लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो एक को हम कहते हैं पॉजिटिव जो राइट साइड पे होते हैं और एक को हम कहते हैं नेगेटिव जो लेफ्ट साइड पे होते हैं। लेकिन नॉन नेगेटिव का क्या मतलब होता है? अब नेगेटिव को मतलब तो ये है कि हमारे साथ नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव का मतलब ये है कि हमारे साथ पॉजिटिव है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि हमारे साथ नेगेटिव नहीं है। लेकिन इसको फिर हम पॉजिटिव क्यों नहीं कहते? अगर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव फिर होते हैं हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर नॉन नेगेटिव जो स्पेसिफिक टर्म है यहाँ पर पॉजिटिव की यूज़ नहीं करते। तो नॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है कि 0 इंक्लूड इन ऑल पॉजिटिव नंबर। एक नॉन नेगेटिव होता है, एक नॉन पॉजिटिव होता है। नॉन पॉजिटिव का मतलब ये है कि 0 इंक्लूड इन ऑल नेगेटिव नंबर, और नॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है कि 0 इंक्लूड इन ऑल पॉजिटिव नंबर। सो इसी तरह हमारे साथ ये पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल मेनी टर्म्स। अब यहाँ पर देखे प्लस सिंबल है, 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म्स। इस तरह हमारे साथ जब अगर 1 टर्म्स हो, लेट सपोज हमारे साथ सिंपल 1 है, तो सिंपल 1 जो हमारे साथ है इसको हम कहते हैं मोनोनॉमियल। मानो कहते हैं 1 को मोनोनॉमियल, और नॉमियल कहते हैं टर्म को, यानी 1 टर्म। अब 1 को मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया कि 1 को मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 मल्टीप्लाई x पावर 0, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x पावर 0। सो इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि हमारे साथ अलजेब्रिक टर्म है। ये जो कांस्टेंट है दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल। तो मोनोनॉमियल अगर 2 टर्म है उसको फिर बाइनोमियल कहते हैं। इसी तरह अगर 3 टर्म है, ये जो हमारे साथ है ये ट्राइनोमियल है। इस तरह हम इसको वेरिएबल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारे साथ 1 है ये हमारे साथ हम इसको कहते हैं कि ये पॉलिनॉमियल है। तो इसमें तो 1 टर्म है, फिर इसको मैं पॉलिनॉमियल क्यों कहता हूँ? अब ये हमारे साथ एक्चुअली ये मोनोनॉमियल है, लेकिन इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल। किस तरह? सपोज मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 लेट सपोज +0 x +0 x स्क्वायर +0 x क्यूब एंड सो ऑन। बहुत सारे टर्म्स बन गए, लेकिन ये हमारे साथ क्या है, जो मैग्नीट्यूड है एक्चुअली ये क्या है, हमारे साथ 0 है। इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, पॉलिनॉमियल का तो समझ आ गया। अब नेक्स्ट फलते हैं हमारे साथ रैशनल एक्सप्रेशन। अब रैशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म
phi of x by q of x, where p of x and q of x are polynomial and q of x not equal to 0 is called a rational expression. तो यहाँ पर देखे मैंने जनरल एक पोलिनोमियल लिया है ऊपर और एक नीचे। अब यहाँ पर जनरल मैंने एक्सप्रेशन लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 9। तो ऊपर देखे इसका पावर क्या है टू एक्स स्क्वायर का, ये हमारे साथ स्क्वायर है, इस एक्स का पावर हमारे साथ वो 1 है। अगर यहाँ पर अब एक्स लिखना चाहते हो इसका पावर 0 ले लें, अगेन इससे सेम आता है 0 1 2। सो जो पावर है इनके वो हमारे साथ क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है, नहीं 0 भी इसमें है, 1 भी है, 2 भी है, सो नॉन नेगेटिव नंबर है। सो लिहाजा ये हमारे साथ क्या है, पोलिनोमियल है। सर नीचे एक्स पावर 1 है, 9 के साथ एक्स मल्टीप्लाई कर सकते हो पावर 0। सो नीचे भी हमारे साथ पोलिनोमियल है और ऊपर भी हमारे साथ पोलिनोमियल है। तो अगर एक पोलिनोमियल को आप दूसरे पोलिनोमियल पर डिवाइड करते हो, इस तरह अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में आते हैं तो इस फ्रैक्शन फॉर्म को क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन। लेकिन कंडीशन क्या होता है, हम जनरली अगर रैशनल नंबर की हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो डिनोमिनेटर वाला इंसा होता है हम उसको नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन रखते हैं। तो यहाँ पर भी x प्लस 9 नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर हो जाते हैं फिर क्या होता है, हमारे साथ इनफाइनाइट रिजल्ट आता है। सो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इनफाइनाइट, और 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0 एंड 0 डिवाइड बाई 0 इज अनडिफाइंड। सिमिलरली आप यहाँ पर देखें x प्लस 3 बाई एक्स। अब x प्लस 3 बाई एक्स हमारे साथ याद रखें, अच्छा ये जो होल रिजल्ट है, होल जो रिजल्ट है ये हमारे साथ पोलिनोमियल नहीं है एज अ होल जो रिजल्ट है, लेकिन ऊपर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, हमारे साथ पोलिनोमियल है। तो रैशनल एक्सप्रेशन के लिए हमारे साथ क्या ज़रूरी है, ऊपर पोलिनोमियल नीचे पोलिनोमियल। जिस तरह हम रैशनल नंबर की बात करते हैं, लेट्स सपोज a बाई बी तो नंबर है और b नॉट इक्वल टू 0, हम कहते हैं अगर ये इंटीजर है ये इंटीजर है तब हमारे साथ ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, अदरवाइज फिर हम इसको इररेशनल कहते हैं। सो सिमिलरली अगर यहाँ पर पोलिनोमियल है यहाँ पर पोलिनोमियल तो हमारे साथ क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है, अदरवाइज इररेशनल एक्सप्रेशन, फिर हमारे साथ वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। एक्स प्लस 3 बाई एक्स, यहाँ पर एक्स क्या है, जनरली ये जो टर्म है अगर इसको आप अलग लेते हो ये हमारे साथ पोलिनोमियल है। 3 बाई एक्स हमारे साथ क्या है, पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 3 बाई एक्स जो हमारे साथ है इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 3 इंटू एक्स पावर माइनस 1, जो कि हमारे साथ जो x का पावर है यहाँ पर -1 आता है, तो इसलिए हम इसको पोलिनोमियल नहीं कहते, लेकिन इसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x है और डिवीजन में क्या है हमारे साथ, ये भी हमारे साथ एक पोलिनोमियल है, अलग एक पोलिनोमियल है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल डिवाइड बाई एक्स। सो ये ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 3 पोलिनोमियल है, नीचे x जो है पोलिनोमियल है, सो पोलिनोमियल डिवाइड बाय पोलिनोमियल इज इक्वल टू रैशनल एक्सप्रेशन। सो आई होप इसमें इतनी कंफ्यूजन ना होगी, ये सिंपल है। रैशनल एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी क्या है कि ऊपर नीचे दोनों पोलिनोमियल होंगे, तब हमारे साथ एक एक्सप्रेशन क्या होता है, रैशनल एक्सप्रेशन होता है, अदरवाइज हमारे साथ फिर इरेशनल होते हैं। अगर यहाँ पर पोलिनोमियल नहीं है, सपोज करता हूँ मैं √3 डिवाइड बाई लेट्स सपोज x, तो ये हमारे साथ क्या है, हमारे साथ इररेशनल है, पोलिनोमियल नहीं है। सो आगे इस पर बात करते हैं जो हमारे साथ रैशनल और रैशनल एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं फिर आगे जाते हैं। सो रैशनल एक्सप्रेशन वर्सेस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, बीच में से इसमें कुछ रिलेशंस है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बाई एक्स, यह हमारे साथ क्या है, हमारे साथ पोलिनोमियल नहीं है, राइट। पोलिनोमियल तो नहीं है, लेकिन क्या ये हमारे साथ एक रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है, सो यस, रैशनल एक्सप्रेशन हमारे साथ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो हमारे साथ एक्स और एक्स स्क्वायर नज़र आते हैं तो ये हमारे साथ नॉमिनेटर में आ सकते हैं, ये डिनोमिनेटर में है तो ये भी पोलिनोमियल है, ऊपर भी पोलिनोमियल है। सो पोलिनोमियल डिवाइड बाय पोलिनोमियल इज इक्वल टू हमारे साथ क्या आता है, इसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट है पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल, ये हमारे साथ पोलिनोमियल नहीं होते। सिमिलर यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6x, अब ये हमारे साथ क्या है, पोलिनोमियल हमारे साथ है, क्योंकि यहाँ जो पावर है 1, यहाँ पर भी 1 है। अच्छा इसको लेट सपोज क्यूब कर दे ताकि सेम सेम ना हो, एक्स क्यूब, जैसे एक्स स्क्वायर इसको फिर
अरेंज भी करते हैं, फिर एक्स क्यूब को लिखना है, फिर एक्स स्क्वायर को लिखना है, फिर एक्स वाई। लेकिन यहाँ पर आप इस पॉइंट को ज़रा गौर से देखें कि इस होल टर्म्स को, इस होल पोलिनोमियल को क्या मैं 1 पे डिवाइड कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये जो 1 हमारे साथ है, इसको इससे पहले मैंने डिस्कस किया है कि ये हमारे साथ क्या है, पोलिनोमियल है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल हमारे साथ है। तो ये पोलिनोमियल है, ऊपर भी पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल डिवाइड बाय पोलिनोमियल हमारे साथ क्या होता है, रैशनल एक्सप्रेशन। सो यस, तो ये जो पोलिनोमियल है ये हमारे साथ रैशनल एक्सप्रेशन है, राइट। सो कंक्लूजन क्या हो गया कि जो भी एक्सप्रेशन हमारे साथ पोलिनोमियल होता है तो उसको हम 1 पे डिवाइड कर सकते हैं। सो उन सारों का हम कह सकते हैं कि हमारे साथ रैशनल एक्सप्रेशन है। सो ऑल पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कैन बी कॉल्ड एज रैशनल एक्सप्रेशन। ये बात तो कंफर्म हो गई। अच्छा, अब क्या ऑल जो हमारे साथ रैशनल एक्सप्रेशन होते हैं वो पोलिनोमियल होते हैं? तो नहीं। अगर पोलिनोमियल डिवाइड बाय पोलिनोमियल, अगर डिनोमिनेटर में एक्स वाई जो भी वेरिएबल आ गया वेरिएबल, तब हम इसको फिर पोलिनोमियल नहीं कह सकते। अगर डिनोमिनेटर में हमारे साथ वेरिएबल आ गया, ये मतलब ये है कि 1 के अलावा कुछ और हो, अब डिवाइड बाय 2 हो, डिवाइड बाय 3 हो, डिवाइड बाय, इसको हम पोलिनोमियल कह सकते हैं। लेकिन अगर सपोज यहाँ पर क्या हो, एक्स हो 2x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 6x डिवाइड बाय एक्स हो, तो ये हमारे साथ फिर पोलिनोमियल नहीं है। तो ये फिर हमारे साथ पोलिनोमियल नहीं है, इसको हम फिर सिर्फ क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल ना हो, जस्ट कांस्टेंट नंबर हो, फिर हम इसको क्या कहते हैं, पोलिनोमियल हम इसको। सो आप लोग ये स्टेटमेंट अपने साथ लिखिए कि ऑल द पोलिनोमियल आर कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन बट नॉट ऑल रैशनल एक्सप्रेशन आर कॉल्ड पोलिनोमियल, राइट। तो ये स्टेटमेंट जैसे आपने साथ देखिए कि ऑल द पोलिनोमियल आर कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन बट नॉट ऑल रैशनल एक्सप्रेशन आर कॉल्ड पोलिनोमियल। अब अगर हमारे साथ लेट सपोज ये है, तो यहाँ पर ये पोलिनोमियल अंदर है, ये जो है पोलिनोमियल है, लेकिन इसके ऊपर क्या आया हुआ है, अंडर रूट आया हुआ है। और अंडर रूट की कीमत क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 10 माइनस एक्स होल पावर 1/2। सो जो 1/2 की पावर है ये हमारे साथ फ्रैक्शन में आ जाती है 0.5, इसके होल जो पावर है 0.5 आती है। तो इसलिए हम इसको रैशनल एक्सप्रेशन नहीं कहते, ये हमारे साथ इररेशनल एक्सप्रेशन है। सो बाकी हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के पान।